सनम तेरी कसम। जो पिछले भाग में आप सभी ने सुना कि चारू ने रूह को देर तक सोने से वो नाराज थी और उसे नुकसान पहुंचाने का प्लान भी बना रही थी। अब आगे शाम के 4 बज चुके थे। रूह की भी नींद अभी तक खुली नहीं थी। उसके मामा जो कि कुर्सी पर बैठ के चाय पी रहे थे, उन्होंने पास में ही बैठी निधि से कहा, बेटा निधु, जाकर जरा अपनी रूह दीदी को बुलाना तो, उसे चाय पीकर अच्छा लगेगा। निधि कहती है, पर डैड, दी तो अब तक सोई हुई है। अच्छा, शायद सुबह से इतना रोई है मेरी बच्ची कि रोते रोते उसकी आंख लग गई होगी। जा जाकर जगा दे तो। चारू अंदर से नेल पॉलिश लगाते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं ही जगाती हूँ। राजेश ने कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगी। अच्छा, तो आप मुझे रोकेंगी? आप चुपचाप यहीं बैठिए और अपनी चाय पीजिए, यहाँ से हिलना भी मत। उसने गुस्सा करते हुए राजेश से कहा। राजेश भी अब रिटायर हो चुके थे। घर जैसे तैसे उनके पेंशन से ही चल रहा था, इसलिए उनकी अहमियत अब समय के साथ घर में काफी कम हो चुकी थी। न चाहते हुए भी उन्हें अपनी बीवी की मनमानियों को झेलना पड़ता था। चारों किचन से एक जग पानी लाई और भरकर सीधा रूह के कमरे में जाती है और जोर से उसके मुंह पर पानी फेंक देती है, जिससे रूह चौंक कर उठ जाती है। उसका पूरा मुंह और बेड पानी से भीग जाता है। और महारानी, काम कौन करेगा? तेरी माँ। जा जाके रात के खाने की तैयारी कर, यह महारानियों की तरह आराम फरमा रही हैं। रूह चुपचाप उठकर वहां से चली जाती है और फ्रेश होकर किचन में रात के खाने की तैयारी करने लगती है। इसके मामू उसे देखते ही कहते हैं, बेटा रूह, तू आ गई, आखिर चाय पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। निधि भी कहती है, हाँ दी, आओ ना, हमारे साथ चाय भी पी लो। रूह, बाद में पी लूंगी मामू, आप पी लीजिए। उसके मामू ने बार बार कहने पर वो मान जाती है और अपने लिए एक कप चाय लेकर उनके साथ बैठ जाती है। निधि कहती है, दी, जल्दी जल्दी चाय पी लो, फिर काम पर लग जाना, नहीं तो माँ बेवजह ही आपको सुनाएगी। राजेश ने कहा, हाँ बेटा रूह, सही कह रही है। हाँ बेटा निधु, सही कह रही है तू। तू तो जानती है ना अपनी मामी को। हाँ हाँ मामू, उनको भी और आप दोनों को भी। आप दोनों कितना प्यार करते हो मुझसे। वहीं रूह ने इमोशनल होते हुए कहा। निधि माहौल को लाइट करते हुए और हंसते हुए कहती है, हाँ दी, हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं ना कि आपके ससुराल भी आपके साथ ही जाएंगे। निधि की बेवकूफी भरी बातें सुनकर उसके मामू जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसी की आवाज सुनकर चारू वहां आने लगती है। तभी रोज जल्दी से अपनी चाय खत्म करके किचन की तरफ चली जाती है और रात के खाने की तैयारी में जुट जाती है। रात का खाना बन चुका था। रूप ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पे लगाया और सबको बुलाने के लिए चली गई। अरे वाह, क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है बेटा रू? मामू ने कहा। रू ने मुस्कुराते हुए कहा, मामू, आज मैंने बैगन का भरता और बाजरे की रोटी बनाई है। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा खाने में। वो मुझे बहुत पसंद है। जल्दी जो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इतने में चारू भी वहां आ गई और उसने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगी। रात का खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। रूबी सारे बर्तन फटाफट साफ करके अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही वो अपने बेड पर लेटती है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है। काम करके वो इतना थक गई थी कि उसकी आंख लगने में 5 मिनट भी नहीं लगते। रात के करीब 2 बज चुके थे। रू रू एक खूबसूरत जंगल में अचानक से पहुंच जाती है। खूबसूरत जंगल में पहुंचकर वो चारों तरफ घना जंगल था और साथ ही अंधेरा भी काफी ज्यादा था। जंगल खतरनाक और अकल्पनीय लग रहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जंगल उसे अपने अंदर खींचता जा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो और बुला रही हो। तभी उसने अपने सामने एक लड़के की परछाई देखी जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। पूर्णिमा के चांद के साथ वो बड़ा ही आकर्षक लग रहा था। उसके पिछले उसे उस लड़के की परछाई दिखती है।
जो धीरे-धीरे साफ हो रही थी। पूर्णिमा के चाँद के साथ वो बड़ा ही आकर्षक लग रहा था। उसके पीछे चमकता चाँद, उसके लहराते बाल, किसी फ़िल्म के हीरो या फिर फ़ेयरी टेल में किसी राजकुमार की तरह ही लग रहे थे। कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए, उस पर मोहित हो जाए। रूह बस उसे एकटक देखे जा रही थी, मानो उसमें घुस ही गई हो। उसे बस खड़ी देख ही रही थी कि तभी उस लड़के की नज़र रूह पर पड़ी। उसने उसे घूरकर देखा, मानो बरसों की नफरत हो उसकी खूबसूरत आंखों में। रूह के लिए उसने कहा, तुम यहाँ कैसे आई? पता नहीं कौन था वो जो रूह को इस कदर देख रहा था। फिर उसने अपनी नजरें घुमा ली और दूसरी तरफ कर ली कि तभी रूह के पीछे किसी के घुर्राने की आवाज आई। उसकी लाल आंखें चमक रही थी, मानो कोई अंगार हो। उसने अचानक से रूह पर हमला कर दिया। रूह बुरी तरीके से डर कर नींद से जग गई। रात के 3:30 बज चुके थे। रूह ने ऐसा सपना आज से पहले कभी नहीं देखा। रूह घबराई हुई पानी की बोतल की तरफ बढ़ती है, जो इतना डर चुकी थी कि उसके हाथ डर से थर-थर काँप रहे थे। रूह ने खुद को समझाते हुए कहा, "को को 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 कोई बात नहीं रूह, ये तो बस एक सपना था। कोई हकीकत नहीं।" थोड़ी-थोड़ी वो बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। जैसे-तैसे उसने खुद को समझाया और वापस से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी आँखें बंद कर सके। उसने थोड़ी हिम्मत करी और आँखों को जैसे-तैसे बंद किया। फिर से एक बार वो खौफनाक मंज़र उसकी आँखों के सामने आ गया। आखिर क्या था ये सब? और जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में।